देश के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है। हर तरफ कोरोना से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसान बड़ी तेजी से जम्मू संभाग में अपनी गेहूं की फसल की कटाई में लगे हैं। जम्मू संभाग में चारों तरफ गेहूं कटाई जोरों पर है। इसी क्रम में सांबा के सीमावर्ती रामगढ़ के किसान भी कटाई में लगे हैं। वहीं किसान गेहूं की फसल की कटाई कर जल्दीबाजी में काम समेटने के चक्कर में खेतों में बची वेस्ट मटेरियल नाड़ी को आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हवा में प्रदूषण फैल रहा है। हवा जहरीली होती जा रही है, जिसको लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय सरपंच और मकामी लोगों ने प्रशासन से अपील की कि जो भी किसान चोरी छिपे नाड़ी में आग लगाता है उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे पंजाब में आग लगाने को लेकर प्रतिबंध है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी प्रतिबंध लगाया जाए ताकि लोगों को आग से नुकसान न झेलना पड़े और साफ सुथरा वातावरण मिल सके। मेरा नाम अविनाश चौधरी है और विंग चेयरमैन वाटर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी ओर जहां प्रशासन की तरफ से कमी रहती है, दूसरी ओर हमारे किसानों की तरफ से भी ये एक बहुत सारा बड़ा मसला है, मुद्दा है, जिसके कारण फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, उपजाऊपन भी ख़त्म हो रहा है, जीव जंतु भी जल रहे हैं और वातावरण प्रदूषित हो रहा है कि जो हमारी कनक जो गंदम की फसल है उसकी कटाई के बाद जो रॉ मटेरियल बचता है, किसान अपने इजी वे के लिए वो उसको आग लगा देते हैं। जब आग लगाते हैं तो फसल का उपजाऊपन ख़त्म होता है। दूसरा, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, वो जल के राख हो जाते हैं, जो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। देखिए, उपराज्यपाल साहब से मेरी आग्रह है, विनती है और जिला प्रशासन डीसी मैडम से भी मेरी आग्रह है कि कोविड महामारी में ही सारा प्रशासन व्यस्त है और ऐसा नहीं है कि कोविड महामारी है और सारी बीमारियां जो लुप्त हो गई हैं समाज से, दुनिया से, तो इस ओर भी ध्यान देने की प्रशासन को ज़रूरत है। जिस तरीके से पंजाब में कई जगह पे ये इस पर बैन लगा हुआ है कि आग जनी जो करनी है, आग लगानी है, उस पर बैन है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी ये बैन किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोगों को जो हरियाली, हरे भरे वृक्ष हैं, इसके चलते जल जाते हैं, मोटर पंप जल जाते हैं। पिछले कल इंसिडेंट हुआ हमारे रामगढ़ तहसील में, यहाँ कुल्ले जल गए, जानवर जल गए। तो ये कारण क्या है, किसका कसूर है? ये कसूर हमारे समाज का है। हमें अपने आप में भी सुधार करना चाहिए और प्रशासन और समाज को मिलजुल के चलना चाहिए ताकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है, भारत है, वो स्वस्थ रह सके, सुरक्षित रह सके और प्रशासन को सख्ती से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यशपाल शर्मा हूँ, मैं तहसील रामगढ़ में रहता हूँ। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे किसान गेहूँ की फसल काटते हैं मशीनों के ज़रिए, जो उसकी नाड़ बच जाती है उसको फिर बाद में आग लगाते हैं। तो जब आग लगाते हैं तो वो दूसरे की फसल को भी नुकसान होता है। वो आग ना लगाएं। मैं अपील करना चाहता हूं कि वो आग ना लगाएं ताकि उसकी वजह से ही प्रदूषण बहुत फैलता है। प्रदूषण बहुत है, लोगों के घरों तक आग पहुंच जाती है। जो हमारे गुज्जर भाई रहते हैं उनके कुल्ले भी कई बार जल जाते हैं, भैंसें जल जाती हैं। तो मैं ये प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि जो लोग आग लगाते हैं, जानबूझकर लगाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और वो आग ना लगाएं। और मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि लोग अपने जो फसल काट कर उसको आग मत लगाएं। आग लगाने से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और जो भगवान ने, प्रकृति का नियम है, जो जीव जंतु जलते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ जल जाते हैं, पौधे जल जाते हैं, तो इनको भी हमें नुकसान पहुंचता है और आग मत लगाएं। ये जो लोग हरकतें कर रहे हैं ये काफ़ी निंदनीय हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जल्दबाजी में आकर अपनी फसल समेटी और उसके साथ लगती किसी की बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, तो माचिस की तीली लगाकर जला देते हैं। अच्छी बात नहीं है। ये लोगों के जो नुकसान है उसके जिम्मेदार खुद लोग हैं। तो हम देखते हैं जैसे फसल निकालते हैं लोग तो दूसरे ही दिन जो अपनी ज़मीन को सारा वो साफ़ करने के लिए उसके साथ साथ लगी हुई फसल भी जो राख हो जाती है। हाँ, उसके साथ ही जो पड़ती फसल है, किसी की तूड़ी वायर पड़ी हुई है, किसी के दाने पड़े हुए हैं। और कल देखा आपने जो इधर
चक में गुज्जर बैठे हुए थे, उनके कुल्लों को आग लग गई। वो भी हमारे किसी नालायक भाई ने लगाई होगी, तभी उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो हम प्रशासन से ये विनती करते हैं कि ये जो लोग ऐसे लोग हैं जो आग लगा के लोगों का नुकसान करते हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। FIR लगाकर इनको कम से कम 6 साल की सज़ा होनी चाहिए और कभी भी ये लोग छूटने नहीं चाहिए। ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं जो काबिले तारीफ़ नहीं है, निंदनीय है। तो लोगों से क्या अपील करोगे? हम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसा मत करिए, जिससे अपना फ़ायदा सोचने के लिए लोगों का नुकसान करते हो आप, ऐसा कभी भी नहीं करना। सांबा के रामगढ़ सेक्टर से अर्थ न्यूज के लिए गुरदास की रिपोर्ट।